Students, today we will start our new chapter Light, Shadow and Reflection of Class 6th Oxford book. The minute we open our eyes, we see our surroundings. जब भी हम अपनी आइज ओपन करते हैं तो अपने आसपास देखते हैं. We see a variety of objects of different colors, shapes and size. हम कितने सारे तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं जिनका अलग अलग कलर होता है, शेप भी अलग होती है और साइज़ भी अलग होती है. When आर वी नॉट एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस, कब हम अपने आसपास की चीज़ें नहीं देख सकते. इट इज़ व्हेन आवर आइज आर क्लोज्ड और व्हेन इट इज़ डार्क. ये तब होता है जब या तो हमारी आइज़ क्लोज होती हैं या फिर अंधेरा होता है. एट दीज टाइम्स व्हाट डू यू थिंक इज़ प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सीइंग ऑब्जेक्ट्स. तो इस टाइम पे क्या चीज़ है जो हमें चीज़ें नहीं देखने देती. इज़ देयर समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इसमें. इट इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लाइट मिस होती है इसमें. लाइट इज़ समथिंग दैट इनेबल्स अस टू सी दी थिंग्स अराउंड अस. लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने आसपास की चीज़ें दिखाई देने में हेल्प करती है. वी कैन नॉट सी एनी थिंग इफ़ देयर इज़ नो लाइट. हम अपने आसपास कुछ भी नहीं देख सकते अगर हमारे आसपास लाइट ना हो तो. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स लाइट देते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट नहीं देते उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट पिक्चर्स हमने नीचे ऑब्जर्व करनी है और बताने हैं कौन से ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस हैं, कौन से नॉन ल्यूमिनस हैं. जो ऑब्जेक्ट लाइट देंगे जिनकी अपनी लाइट होगी वो होंगे ल्यूमिनस, जो लाइट नहीं देंगे हमें वो होंगे नॉन ल्यूमिनस. टॉर्च लाइट देती है तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है एक. बुक लाइट नहीं देती तो बुक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. कैंडल भी हमें लाइट देती है, कैंडल भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट स्क्रीन है, स्क्रीन भी हमें लाइट देती है, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. टी शर्ट कोई लाइट नहीं देती तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ट्यूबलाइट भी लाइट देती है तो ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है एक. नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ लाइट. एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देगा उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट. जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको भी हम सोर्सेस ऑफ लाइट ही बोलेंगे. सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. जो लाइट के सोर्स होगा वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर सन एंड अदर स्टार्स एंड इंसेक्ट्स सच एज फायरफ्लाई. ये जितने भी चीज़ें हैं ये नेचुरल सोर्सेज हैं क्योंकि इनकी अपनी खुद की लाइट होती है. सन हो गए, स्टार हो गए, मून हो गए. और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो हैं कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लेज़र. ये मैन मेड हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं लाइट के. नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स. लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट पासिस थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स. लाइट का बिहेवियर डिफरेंट होता है जब ये अलग अलग मटेरियल से पास करती है. Based on the way light passes through them, we can classify materials into 3 broad categories: transparent, translucent and opaque. इसके अकॉर्डिंग जैसे लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से पास करती है हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में, 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. लेट्स स्टडी मोर अबाउट देम इन डिटेल. अब हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे. Materials that allow light to pass through without significant scattering or absorption. जो मटेरियल लाइट को पास कर देते हैं पूरी तरह से और एब्जॉर्ब या स्कैटर या फैलाते नहीं हैं उसको, उन मटेरियल्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. वी विल एबल टू सी दीज मटेरियल्स वेरी क्लियरली. हम इन ऑब्जेक्ट्स के इधर उधर आसानी से देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर क्लियर एयर, क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक एंड सेलोफेन पेपर. ये जो सारी चीज़ें हैं इसके इधर उधर हम आसानी से बिल्कुल देख सकते हैं. और एक अगर साइड से हम कैंडल जलाएंगे या टॉर्च से रोशनी मारेंगे तो दूसरी साइड से पूरी के पूरे हमें वैसे ही लाइट दिखेगी. तो ये सारे ऑब्जेक्ट इनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज materials that allow light to pass through them but scatter or diffuse the light as it passes through.
दैट इज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स थ्रू इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। एक तो आ गया मटेरियल्स अलो करते हैं ये लाइट को कि इनमें से लाइट पास हो जाए, बट ये स्कैटर कर देते हैं उसको, या डिफ्यूज़। स्कैटर का मतलब फैला देते हैं ये लाइट को सारे डायरेक्शन में जब लाइट इनमें से पास करती है, या फिर जो पैरेलल बीम इनमें लाइट की पास करेगी वो इसको सभी डायरेक्शन में मटेरियल फैला देगा। उस मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। दैट इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन क्लियरली थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसीलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनके थ्रू पूरे साफ नहीं देख सकते, इनके इधर उधर पूरा साफ नहीं देख सकते हम। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, पेपर सिमर्ड विद ऑयल एंड स्मोक्ड ग्लास। ये सिंपल सी नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये देख सकते हो आप। ये कांच है जिस पे थोड़ा थोड़ा पानी सा है, या तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इनमें से लाइट पूरी तरह से पास नहीं करती, हाफ लाइट कह सकते हो आप, पास करती है। पेपर को तेल में डाल लो और उसके जब उस पर जब तेल लगा लेंगे हम तो उसमें से लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो वो लाइट को फैला देंगे। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। स्मोक्ड ग्लास भी ऐसे ही है, जिसमें धुंध वगैरह थोड़ी सी होती है, पूरा आसपास उसके इधर नहीं दिखता इधर उधर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट इज मटेरियल्स दैट कम्प्लीटली ब्लॉक लाइट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे उनको बोलेंगे ओपेक मटेरियल्स। वी विल नॉट एबल टू सी थ्रू दिस मटेरियल्स एट ऑल। इनके इधर उधर हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल आर मेटल, मड, सीमेंट, कोल एंड वुड। ये देख लो, एक तरफ से आप लाइट मारोगे तो दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं दिखेगी, या आप इधर खड़े हो तो दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं दिख सकता। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ए मिरर इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। एक जो मिरर है वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल की। एन आइडियल मिरर डज नॉट लेट एनी लाइट टू पास थ्रू इट। जो एक बढ़िया मिरर होगा अपने में से बिल्कुल थोड़ी सी भी लाइट को पास नहीं होने देगा।